प्रणाम। माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, आपको बारंबार प्रणाम। हे योगी जी, आपने उत्तर प्रदेश में धर्म राज्य दिया है। आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में धर्म राज्य का कार्य चल रहा है। आपके राज्य में कल 5 अगस्त को पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। हम धन्य हैं कि हमारे राज्य में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे राजा हैं, वो योगी जी हैं। लेकिन हे धर्मात्मा योगी जी, आपके इस धर्म राज्य में भी कुछ धर्मात्मा नीच राक्षसों के कारण परेशान हो रहे हैं। हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी हम आपसे विनती कर रहे हैं कि इन राक्षसों के विरुद्ध आपका शासन कार्रवाई करे। माननीय धर्मात्मा योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आगरा डिस्ट्रिक्ट के ग्राम टीकरी की है। कागारोल थाना क्षेत्र है। ग्राम टीकरी में एक धर्माचार्य रहते हैं, उनका नाम है आचार्य शैलेंद्र चैतन्य। वो धार्मिक जो भागवत कथाएं कहते हैं और उनकी कथाओं में पाखंड कम होता है। उनकी कथाओं में वेदानुकूल कथाएं होती हैं, वेद का भाव ज़्यादा होता है। उनकी कथाओं में समानता की बहुत बात आती है। ऋषियों के दृष्टांत दिए जाते हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी को भी कटु वचन नहीं बोलते। हमारी जो आज हमारी 42 साल की उम्र है, हमसे 2-3 साल उम्र में बड़े हैं। कभी उन्होंने किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को या किसी अपने हम उम्र को कटु वचनों में कोई बात नहीं की है। उनके चेहरे पर तेज झलकता रहता है, मधुर मुस्कान छाई रहती है। ऐसे व्यक्ति को कुछ राक्षस लोगों ने, कुछ समाज कंटकों ने उनके घर पर आकर के गालियां दी हैं। उनकी जो पत्नी हैं उनको गालियां दी हैं और इतनी गंदी गालियां दी हैं कि जब हमने बात की पड़ोसियों से तो उनको कहना था कि हमको सुनी नहीं जा रही थी। खैर, पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और शायद शिकायत पुलिस ने ले ली है, लेकिन अभी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है शायद, या हो सकता है कि वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा हो। लेकिन जो ये राक्षस लोगों की मैंने जिक्र कही है, या मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, तो इनकी आदत बन गई है। इन्होंने अभी कुछ समय पूर्व, हे योगी जी, आपके शासन में ही नवरात्रा के समय हमारे एक प्रजापतियों का परिवार है हमारे गांव में, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं। तो वो देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रा के टाइम पर देवी की मूर्ति रखते हैं। उनका जो मंडल है छोटा सा, तो वहाँ पे उनका गाना वगैरह चालू थे और जो देवी के गीत चालू थे। तो इन दुष्टों ने वहाँ पर आकर के उनके साथ में मारपीट की, गाली गलौज की। आप सोचिए, ये कोई गैर धर्मी नहीं है, अपने ही लोग हैं, पर इनकी राक्षस प्रवृत्ति ऐसी है कि एक धार्मिक कार्य का जो आयोजन हो रहा है, जहाँ देवी की पूजा का कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी आकर के इन्होंने मारपीट की, गालियाँ दी। कुछ समय पूर्व की घटनाएं एक हमारे गांव के ही हैं। उनके घर में घुस करके इन्होंने उसकी पत्नी को मारा पीटा, जो हमारे गांव के राम बाबू हैं। उनका सिर फोड़ दिया। पुलिस में रिपोर्ट दी गई, लेकिन कुछ गांव वालों ने चलो कोई बात नहीं, मामला शांत कर दो, माफ़ी मांग ली, ऐसा करके मामला ख़त्म कर दिया। फिर कुछ समय बाद इन्हीं के परिवार के हैं एक सत्तो और बलवीर नाम के कुछ लोग हैं, उनके साथ में मारपीट कर दी। उनके बच्चे को शायद कहीं नौकरी लगने वाली थी, तो पुलिस केस कर दिया और इसका फ़ायदा उठाया और पुलिस केस की धमकी दे करके उनसे 25,000 रुपये ऐंठ लिए। और अभी इन्होंने जो हमारे जो व्यास जी हैं, जो धर्माचार्य, जो आचार्य शैलेंद्र चैतन्य हैं, उनके घर में जा कर के उनको गालियाँ दी। सोचिए, जो आदमी हमारे गांव की शान है, हमारे गांव का मान है, उसके साथ में ये नीच लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो हे योगी जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके धर्म राज्य में ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये राक्षस आतंक मचा रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएं। हे माननीय योगी जी, मैं आपके साथ साथ में कागारोल के जो हमारे एसओ हैं यादव जी, उनसे भी विनती करूंगा और मैं एसएसपी आगरा से भी विनती करूंगा कि इस विषय पे कार्रवाई करें, एक्शन लें।
क्योंकि इससे हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो भी सज्जन लोग हैं, उनके साथ में अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो बहुत अनुचित होगा। और जहाँ सज्जनों के साथ में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो जो असामाजिक तत्व हैं, जो राक्षस हैं, इनका मनोबल बढ़ता रहता है। इन्हें अभी नहीं रोका गया तो आगे और भी गंदे कार्य कर सकेंगे। ये तमंचे वगैरह बेचने का जो अवैध काम करते रहते हैं और उनके बल पर लोगों को धमकाते रहते हैं, गांव में गाली देते रहते हैं। कभी किसी पे झूठा बता देंगे तुझ पे मेरे पैसे हैं, कभी किसी पे बता देंगे। इनका काम लड़ना झगड़ना है। और योगी जी, मैं शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपके शासन से बहुत खुश हूँ। आपका शासन धर्मराज्य का शासन है। आपके शासन में धर्मराज्य ही चल रहा है। क्योंकि 2006 में मैं महाराष्ट्र से गया तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने यहाँ पे कार्य करूँगा, तो मैं एक करंट अकाउंट नहीं खोल सका अपने फतेहपुर सीकरी के बैंक में। वहाँ का एक ओबीसी बैंक है और उसका मैनेजर एक जाटव समाज का व्यक्ति था, जो जाटव आज आपके खिलाफ़ बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस मैनेजर ने मुझे फ्रॉड कहा। मैं पैसे लेकर के मुझे करंट अकाउंट खोलना था, नहीं खोला। आप यकीन नहीं करेंगे योगी जी कि मैं आपके शासन से कितना खुश हूँ, क्योंकि धर्मराज्य का शासन में कौन खुश नहीं होगा। और जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आप तक नहीं पहुँचे, इसलिए हो रही हैं। और आज के टाइम पर आपके यहाँ पे अकाउंट बुला के खोले जाते हैं। आज के टाइम पर अगर कोई फरियादी चला जाता है थाने में तो पुलिस उसकी FIR लिखती है। शायद इस केस में क्यों देरी हो रही है मुझे नहीं पता। तो कुल मिला के योगी जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करूंगा और चाहूँगा कि आप इस पर भी ध्यान दें, आपकी पुलिस इस पर ध्यान दे, आपकी शासन व्यवस्था इस पर ध्यान दे। और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए आप पितृतुल्य हैं, क्योंकि आपने धर्म के लिए, न्याय के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। आपने क्या चुना? धर्म। शायद इतना महान कार्य हर कोई नहीं कर पाता। हम भले ही कुछ अच्छे कार्य कर रहे हों, लेकिन आपके बराबर अच्छे कार्य नहीं कर सकते। आप हमारी प्रेरणा हैं, आप हमारा सम्मान हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी ऊर्जा का स्रोत हैं। हे पितातुल्य योगी जी, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम।